आना चाहूंगी मिस्टर कबीर, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड हम इनकी ज़बानी थोड़े इनका स्ट्रगल, इनका मेहनत, एएनएन के साथ इनका सफर, इसके बारे में सुने। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। क्योंकि जिस महफिल में हम इस वक्त जमा हो चुके हैं, एक बेहतरीन और अच्छी महफिल है और ग्राउंड ज़ीरो पे जो हमारे दोस्त काम करते हैं उन लोगों की महफिल है। तो काफ़ी समय से इस महफिल की हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज मौका मिला है यहाँ पर मुलाकात करने का। तो मैं सबको पहले वेलकम करना चाहता हूँ जो हमारे नए दोस्त हमारे नेटवर्क के साथ जुड़े हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो हमारे पास इस नेटवर्क के ज़रिए से ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या फ़िक्र अमल का इनकलाब, इससे बढ़कर और क्या फ़िक्र अमल का इनकलाब, बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये ज़मीन। एएनएन न्यूज़ जो इस वक्त लीडिंग प्लेटफार्म है जम्मू कश्मीर के अंदर और वाहिद टीवी चैनल है जो जम्मू कश्मीर से है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से लीमा मैम ने कहा कि अपनी एक्सपीरियंस और स्ट्रगल के बारे में, किस तरह से एक सहाफ़ी जो है जब ग्राउंड में उतरता है उसके बाद किन परेशानियों, किन मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ता है। इस मैं 10 साल से एएनएन के साथ जुड़ा हूँ। जब एक एफएम की सूरत में यहाँ पर सिटी एफएम के नाम से था, उसके बाद नटीपुरा में ऑफिस था उस समय, उसके बाद माशाअल्लाह इस फील्ड में इस वक्त यहाँ पर आपके सामने ये जो ऑफिस है, ये स्ट्रक्चर है, ये जो लोग हैं, ये आपको दिख रहे हैं। तो ये साफ जाहिर है कि जो मेहनत अभी तक एएनएन ने की थी, काफ़ी सारे रिपोर्टर्स मुझे अभी भी नजर नहीं आ रहे जो अभी नहीं आए। हालांकि दूर दराज इलाकों की बात करेंगे, हमारे करना टंगडार की बात करेंगे, मत्सिल की बात करेंगे और जम्मू डिवीजन के काफ़ी सारे लोग नहीं आ पहुंचे क्योंकि दूर दराज इलाका है। लेकिन मैं एक यहाँ पर वेलकम करना चाहता हूँ हमारे भाई को जो रामबन से आए हैं। माशाल्लाह इन्होंने सारा काम छोड़ के इस प्रोग्राम में आए हैं, तो इनका मैं वेलकम करना चाहता हूं। और बिल्कुल इन्होंने जो है देनतदारी और ईमानदारी से हमेशा अपना काम किया है। राशिद भाई का नाम। और यहाँ पर सबसे पहले मैं ये कहूँगा जो मेरे राइट साइड में बैठे हैं आदिल मकबूल साहब, ये बडगाम के रिपोर्टर हैं, फयाज साहब के साथ काम कर रहे हैं और इतना डेडिकेटेड और अच्छा इंसान इनको मैंने पाया। आदिल भाई सुबह 8 बजे यहाँ पर थे, वो लगातार ऑफिस की काम में मशगूल थे। हमेशा जब भी प्रोग्राम रहता है तो आदिल भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने हमेशा जो है एएनएन का यहाँ पर ख्याल रखा है और अपना कीमती समय यहाँ पर पेश किया है। तो उसके बाद जनरली मैं कहूँगा कि जब एएनएन के साथ हमारी थे तो अखबार के साथ में काम करने लगा, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4TV की मैं उतरा। 4TV जो शबनम फयाज साहब चला रहे थे, तो 4TV मैंने तकरीबन 3 साल लगाए। लेकिन उसके बाद जो है तारिक साहब के साथ मतलब इन्होंने कॉल किया कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, तो फिर मैं तारिक साहब के साथ जुड़ा हूँ। अगरचे इस फील्ड में आपको पता है कि पैसों के लिए हम ये फील्ड नहीं करते हैं, ये फील्ड हम सिर्फ इज्जत और सच्चाई के लिए करते हैं। सभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन्होंने अपना वक्त काफी ज्यादा आज तक कुर्बान किया है, तब जाके इस मुकाम पे यहाँ पर पहुंचे। सहाफी को सिर्फ एक चीज चाहिए, इज्जत चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए। सहाफी वो है जिसको रेस्पेक्ट चाहिए। पैसों से सहाफी का कोई मतलब नहीं होता है और पैसों के पीछे सहाफी को भागना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इस लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से लोगों से यही कहूंगा कि सहाफी का इज्जत आप करिए, जो वाकई सहाफी है उनका इज्जत करिए आप, तब जाके आप यही सहाफी कल के डेट में आपको काम यहाँ पर आ सकता है, आपकी मुश्किलात को हल करने में आसानी कर सकता है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करेंगे, उसके साथ यहाँ तक जुड़ते गए, प्रोग्राम करते गए, ग्राउंड जीरो पे मुश्किलातें आती गई, लेकिन तारिक साहब का हमेशा हमने साथ दिया है, टीम का साथ दिया है। जब कुछ साल पहले की बात करें, सभी से दोस्तों ने हमें यह किया कि एक सेटअप बनाएंगे ग्राउंड जीरो पे जो टंगडार से लेकर जम्मू अखनूर तक जो कवर करे, जहां पर भी जो लोग हैं ग्राउंड जीरो से उनको जोड़ेंगे और हम अपना जेब से तेल खर्च करके वहां पर जाते थे और एएनएन की बात जो है वहां तक लोगों को पहुंचाते थे, वहां का नेटवर्क वहां पर खड़ा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जिसको भी हमने कहा उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। जो आपके सामने इस वक्त ये हीरे हैं, ये कहूंगा ये कीमती इंसान बैठे हैं, इन्होंने अपना कीमती समय जो है सर्व करके यहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि एक दिन मुझे एक बड़े एडवोकेट ने कहा कि वो दिल्ली का था, बोला कबीर भाई आप मुझे ये चीज बताइए, आपको पता है वैल्यू किस चीज का है? मैंने बोला सर पैसों का वैल्यू है।
बोला नहीं, जो हमें आप समय देते हैं, यही सबसे बड़ी कीमती चीज है। यानी इंसान का समय कीमती है, पैसा कीमती। आज आपके पास करोड़ रुपया होगा, कल 0 पे आप होंगे, लेकिन आपने अगर किसी के लिए 10 मिनट भी दिए हैं, वो कल के डेट में ये कहेगा कि इसने मेरे लिए समय निकाला है। तो एएनएन की बात हो रही है। एएनएन न्यूज जो इस वक्त लीडिंग प्लेटफॉर्म है जम्मू कश्मीर के अंदर, और वाहिद टीवी चैनल है जो जम्मू कश्मीर से। मैं सीधा रुख करूंगा उस दिल्ली आंदोलन का जिसमें मैंने रिपोर्टिंग की है। कोई भी कश्मीर का व्यक्ति तब तक जो दिल्ली नहीं गया था, हालांकि आज की डेट में भी फेसबुक आप चेक करिए, आप पेजेस चेक करिए, टीवी चैनल चेक करिए कश्मीर की, मैं पहला वाहिद शख्स हूं जो दिल्ली आंदोलन कवर करने गया है। लेकिन पंजाब के सरदारों का, हरियाणा के सरदारों का मैं इस वक्त भी वेलकम करना चाहता हूं, और उन्होंने बहुत इज्जत दी हमें। बोले कश्मीर से आए हैं टीवी चैनल वाले, इनका इज्जत करेंगे। 10-10 बंदे मेरे साथ दिन में हुआ करते थे, 7 दिन मैंने उधर दिए हैं। और उस वक्त जो मैडम यहाँ पर थी, आपने वो एक मैडम थी हमारी, मनजोत सिंह जी थी, तो उनका भी वेलकम करना चाहूंगा कि आज वो याद आए इस मौके पर। वो उस टाइम रिपोर्टिंग करती थी, क्योंकि उनको पता था कि दिल्ली की जनता को क्या मसाइल हैं, बाहर की जनता को क्या, किसान क्या फेस कर रहे हैं। तो उनके साथ मैंने उस समय रिपोर्टिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह एएनएन की वसादत से मैं दिल्ली सिंधु बॉर्डर पहुंचा हूं, और मुझे इज्जत वहां पर की गई है। ये कश्मीर का बंदा है, ये वाकई ऑनेस्ट होगा, ये हमारी जो बात है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद रिसेंटली मैं कहूंगा कि दिल्ली के इलेक्शन थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 महीने दिल्ली के इलेक्शन में दिए हैं, 3 महीने लगातार। और चाहे किसी भी पार्टी का ऑफिस हो, बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का, या कोई भी नेता, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके साथ जो है उनकी प्रेस बाइट ली है, उनसे बात की है। ग्राउंड जीरो पे मैं हर किसी मतलब कोशिश की, मैं तकरीबन 20 कॉन्स्टिट्यूंसी में गया हूं और एएनएन को वहां पर प्रमोट किया हूं। और इस वक्त भी अगर काफी सारे सब्सक्राइबर है हमारे दिल्ली से, यानी कि इस इलाके से, दिल्ली के काफी सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में एएनएन अभी भी लोग देखते हैं, और मुझे फोन आज भी करते हैं कि सर आप आ जाएं इधर, हमारी ग्रीवेंस है। तो ये इस प्लेटफॉर्म की वजह से मैं वहां तक पहुंचा हूं, दिल्ली तक। तो मैं तारिक साहब को ये मतलब हमेशा कहता हूं कि ये जेएंडके का नेटवर्क नहीं है, ये पूरी दुनिया का नेटवर्क है। इसको हर मुल्क में देखा जा रहा है, क्योंकि आपको अक्सर देखा होगा कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक है वहां से भी रिपोर्टर आपको ज्वाइन करते हैं। तो एएनएन को यहां तक स्ट्रांग करने में आप लोगों का अहम रोल है। तारिक साहब अकेला कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन तारिक साहब अभी अर्जेंट मीटिंग से गए हैं, किसी अर्जेंट मीटिंग की वजह से, नहीं तो वो सामने होते, उनकी हम बात यहाँ पर सुनते, वो हमारे साथ बात करते। तो ये कहेंगे कि अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट बाकी है, और मैं यहाँ पर बात लूंगा सीधा जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स है या मैनेजमेंट है या एचआर है। तो सबसे पहले आकिब साहब, नईम साहब, जावेद साहब, निसार साहब और नजीर साहब, ये वो टीम है, फिदाइन टीम जिसको हम कहेंगे, कि रात को भी निकलते हैं, बारामूला में स्टेज लगाना है वहां पर लगाते थे, अनंतनाग में लगाना है वहां पर लगाते थे। और बशीर साहब की बात है, जो बशीर साहब हमारे किचन भी संभालते, और साथ ही साथ जब कोई हमारा बंदा जो है कम पड़ता था, वो सीधा सिस्टम पे बैठते थे और सिस्टम का काम भी करते थे। तो माशाल्लाह मैं ये कहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक अच्छे लोगों से नवाजा है, जो नेमत के तौर पर हमारे इस टीम में शामिल है। चाहे हम उसके बाद जो हमारे ये जो न्यूज एडिटर्स है, हमारे जो शराफत जी है, हमारे काशानी साहब है, और जितने भी यहाँ पर हमारे इस वक्त जो न्यूज पढ़ते हैं, उनके माध्यम से आपकी बात जो है गली के हर कोने, हर शहर, हर गांव में पहुंचती है। तो उनका भी यहां पर मैं सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि आज एक बड़ा दिन इस लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए से मैं लोगों को कहूंगा कि कोई एक भी फर्द वाहिद वो ये कहे कि एएनएन के बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, हमारी न्यूज नहीं चलाई है, या हमारे साथ करप्शन में वो उन्होंने पैसा लिया, उसके बाद जो है न्यूज को छुपाया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड जीरो पे हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी है, और जिसका काम भी किया है दिल से किया है, जिसका नहीं किया है, जो जेन्युइन नहीं था वो नहीं किया है। लेकिन मैं ये कहूंगा जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं, यानी कि भाई जो जितने भी हैं, कि यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, यहाँ पर एक टीम ऐसी है, हम आपस में सब भाई हैं। चाहे उमर रशीद है, फयाज साहब है, महराज साहब है, आरिफ रशीद है, या हमारे रामबंद के दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं आपस में भाई, यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है। और इस माध्यम से हम ये कहेंगे लोगों को कि आपकी ग्रीवेंस जो भी है वो आप एएनएन के साथ राब्ता करें, और आपका रिपोर्टर यानी कि हमारा कंसर्न रिपोर्टर वहां पर पहुंचेगा और आपकी ग्रीवेंस को हल करने की कोशिश करेगा। हमारे हाथ में हथियार नहीं है, न हमारे पास कानून है, लेकिन हमारे पास यह है कि हमारे पास एक आवाज है, एक कलम है, एक सच्चाई है। इस सच्चाई के जरिए से हम सरकार तक आपके मसाइल पहुंचाएंगे, उसके बाद
उनका अजाला यहाँ पर हो। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, हमारे इरशाद जी हाल ही में कुपवाड़ा लोलाब से जुड़े हैं, हमारे इफ्तिकार साहब हैं करालगुंड से जुड़े हैं, नए नए रिपोर्टर्स हमारे जुड़ रहे हैं माशाल्लाह इस नेटवर्क के। अच्छा लगा इनको ये नेटवर्क, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम भी जुड़ जाएंगे, तो हमें इनकी जरूरत है, हम उनको वेलकम और कदर करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो हमारे साथ जुड़ जाएं। तो ओवरऑल जितने भी यहाँ पर लोग हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय बड़ा कीमती, आप लोगों को बहुत दूर दराज इलाकों में पहुंचना है। तो आज जो ANN न्यूज ने यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इस प्रोग्राम के वसादत से इसलिए हम ये लाइव कर रहे हैं ताकि लोग सुने हमारी एक्सपीरियंस, हमारा काम जो हम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। अगर हमारी काम में कुछ खामियां हैं हमें फोन करके बताएं, क्योंकि हम भी इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। तो इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, Mr. Kabir, for your kind words. It really means a lot. Now, I would love to call Mr. Arif Rashid on stage. Please come on the stage and say a few words. Now, Mr. Kabir Jilani, please come on stage. कबीर साहब की वो स्टोरीज भी आपको याद होंगी जब भी सैलाब में गया था। ही ऑलवेज, और वो एक बच्चे का कत्ल भी हुआ था। हाँ, बहुत सारी स्टोरीज है ऐसी कि जो इन्होंने ब्रेक किया। यस, और दिल्ली इलेक्शंस में इन्होंने बहुत काम किया। Mr. Umar Rashid.